देखो मामा साहब, हमें दहेज में एक पैसा ना चाहिए, पर भाई के ब्याह का सारा खर्चो आपने उठाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? जरूर जरूर, खुशी खुशी उठा लेंगे ब्याह का सारा खर्चा। मामा साहब, घर तो घना चोखो है, हैं? और ये ब्याह पक्का समझू ना? हाँ। तो फिर तो बेटा जी मुंह मीठा कर ले। हाँ, मिठाई भाभी के दर्शन के बाद। पहले हमने भाभी साह के दर्शन तो कराओ। खड़े हैं हमारी भाभी साह। बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हाजिर हो जाती है। रोहिणी बेटा, रोहिणी। ये जा जल्दी। हाँ। जा। आजा छोरी आजा। आ गई जी। हाँ। राम राम भाभी साह। अरे मामा साह, दर्शन तो करा दो, मैं खुद ही कर लूं। भाभी साह तो घनी चौकी है, पर भाभी साह मारा भाई साह भी ना कम चोखा ना है। यो देख ले उसकी फोटो, बंबई में रहता है और अपनी खुद की टैक्सी चलाता है, एयर कंडीशन बड़े वाली, बड़ी कमाई। हमारे भाई साहब का नाम ब्रिजेश कुमार है, ब्रिजेश। ये लो फोटो रख लो, जब दिल करे ना तो देख लीजिए। राम राम मामा साहब, मुहूर्त वाले दिन बड़े मैदान में मंडप पे मुलाकात होगी, और ध्यान रहे बारातियों के सामने ना हमारी नाक ना कटनी चाहिए। ना बेटा जी ना। राम राम। राम राम भाभी साहब। राम राम जी। राम राम, आपको छोड़ के आता हूँ। बापू, जीजी भी जावेगी ना हमारे साथ? ना। काय बापू, क्यों ना जावेगी जीजी हमारी शादी में? क्योंकि थारी जीजी जो है विधवा है वो, और विधवा जो हुए हैं ना वो शुभ कार्यों में ना जावे हैं, शादी ब्याह के कार्यों में विधवा नहीं जाती। हाँ सही बोल रहे हैं। रीति रिवाज जाए भाड़ में, मारी बहन मारे ब्याह में जरूर जावेगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। चुप कर जा छोरी, नहीं तो ये जुबान काट लूंगा अभी। हम जिस समाज में रह रहे हैं ना, उस समाज के कुछ रीति रिवाज, कुछ कायदे कानून हुए हैं, उनको हमको मानना पड़े हैं। लेके जाओ सड़क, लेके जाओ। छोड़ दीजिए मुझे। क्यों रोक देती है बार बार जीजी मुझे? तू बोलने क्यों नहीं देती? बापू हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते हो। ये जरूर हमारे वास्ते बोलने की, देख कोई नहीं सुनने वाला तेरी। मैंने हमारे हाल पे छोड़ दे तू। जीजी हमारे सामने घूंघट क्यों लगाती है? देख मैंने बाहर से कोई वास्ता नहीं, और मैं यहाँ पे सुखी हूँ। नहीं जीजी, अंधेरे में कोई खुशी नहीं है जीजी। देख इस छोटे से कमरे को, क्या है इस कमरे में? ये टूटी फूटी चीजें। जीजी इस छोटी सी चार दीवारी में कैद होकर जिंदगी नहीं गुजारी जाती। विधवा है, कोई लाश नहीं है दीदी। अच्छा छोड़िए सब, आ बैठ। अच्छा अब हमारी चिंता छोड़
और हमारे को अपने दूल्हे की फोटो तो दिखा, मैं भी तो देखूं कि कौन बेचारा है जो दादी कैद में फंस गया है। दिखा, कहाँ छुपा के रखी है? ओ, दिल के अंदर है, ये तो देखो। दीदी देखना, उसकी दाढ़ी तो देख, ये तो पूरा चंबल का डाकू लागे से, ऐसा लागे से जैसे 2 महीने से नहाया नहीं। बुढ़ा कहीं का। ऐसे तो नंबरदार लागे से, दिखता भी अच्छा है, असली मर्द। शक्ल भी अच्छी है, दिल का भी सच्चा है। देख, होकर तो हो, मने क्या, मने तो कोई और चावे से, और मैं उसके साथ। कोई नहीं, देख अपने पगा को थाम, और वो जो कोई भी है ना, उसे बस भूल जा। देख, मैंने मारी कसम, भूल जा उसे। पर जीजी, उसकी दाढ़ी तो देख। तू राज करेगी, राज, और वो भी मुंबई जैसे बड़ों शहर, है ना? ठीक है जीजी, मैं शादी करूंगी। अच्छा, आज मैं तुझे अपने हाथों से मेहंदी लगाऊं। ना जीजी, तुम्हारी शादी में नहीं आ रही से ना, तो ये मेहंदी मैं तुझे लगाऊंगी। बावरी हो गई क्या? तुझे मेरी कसम, अब तो तुम्हें लगवानी पड़ेगी। ठीक है, पर एक ही हाथ में और बहुत ही कम। तुम्हारी जीजी के हाथों में मेहंदी घनी लागी से। माँ तो चिंता ना कर, आ जाऊंगा मैं, टाइम पर आ जाऊंगा, तो चिंता ना कर। ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, बहुत सुंदर बिल्ली ढूंढी है मैंने थारे लिए, जल्दी से आ जा। अच्छा फोन रखती हूँ। अरे सुन 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 माँ, वो मैं क्या कह रहा था कि वो अगर फोटो भेज देती तो मैंने पता है तुम्हारे लिए अच्छी ढूंढेगी, पर भेज देती फोटो तो मैं देख लेता। माँ पे भरोसा ना है के? हाँ अच्छा चल, खुद ही आके देख लेना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माँ, जय श्री कृष्ण। और भैया सेहरा पहनने की तैयारी है? जोरू का गुलाम बनने की तैयारी? क्या भैया, भौजी भौजी की फोटो दिखाओ जरा। अब फोटो तो अभी तक मैंने बिना देखे, तुम लोगों को कैसे दिखा दूं? क्या बोल रहा है यार? भैया अंगूठा छाप शादी करी होगा? अरे नहीं यार, ऐसे तो ना होगा। एक भाई ब्रजेश, जिंदगी में सवारी का शक्ल देखे बिना बैठा ले वो चलेगा, लेकिन लाइफ की टैक्सी में सवारी देख के बैठाना। हाँ भाई, तुम्हारी लाइफ की टैक्सी की चिंता ना कर, शादी हो रही है वही बहुत है। 35 साल की उम्र होगी हमारी, और 20 साल की लड़की मिल रही है, वो मिलती ना है कभी किसी को। भाई 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, अब होने दे भाई, जो हो रहा है होने दे। क्यों नहीं मिलेगी भैया, अच्छा खासा कमाते हो यार। और नहीं तो क्या, कोई बुराई भी नहीं है, खुद की टैक्सी है, खुद की खोली है। अरे एक नहीं, तुमको तो 1000 लड़कियां मिल जाएंगी भाई। भाई मैंने 1000 लड़की से शादी ना करनी, एक ही से करनी है भाई, करने दो, मैं खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ। और वो बात सुन, वो फोटो से शादी ना करनी, मुझे इंसान से करनी है, और हो रही है। उल्लू ना बन जाना भाई, कहीं कानी कुबड़ी अंधी शादी कर दी है ना तो जिंदगी भर पछताएगा। अरे छोड़ो यार भैया, एक काम करना, मौका मिलते ही भाभी की पप्पी लेने ला यार, मुंबई स्टाइल में, बाल में जेल मार के। वो दिन गए जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बगैर शादी कर लिया करते थे। आज हर बात जांची परखी जाती है, और ठीक भी है, जिंदगी भर का सवाल है, इसलिए जीवन साथी
और उसके परिवार को ठीक से जान लेना बेहद जरूरी है। और यही ब्रजेश से गलती हो रही है। अपनी बढ़ती उम्र की वजह से ब्रजेश चाहता है कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। कहीं यही जल्दबाजी उसके लिए मुसीबत की वजह तो नहीं बन जाएगी। क्या कर रहा है तू? हाँ, तेरे भाई की मेहनत की सारी कमाई तूने इस फटफटिया पे लुटा दी। अब उसकी शादी के लिए रोकड़ा कहाँ से लाएगा? अरे मैं बोल रही हूँ, तू सुन भी रहा है कि नहीं भोंदू? बहरा नहीं हूँ, सुन रहा हूँ। और भाई की शादी का सारा इंतजाम ना मैंने कर रखा है। तुझे कहा है ना कि लड़की वाले ब्याह का सारा खर्चा उठाएंगे। कल रात ब्रिजेश का फोन आया था, रोहिणी की फोटो मांग रहा था। घर में तूने अकेले नहीं उसे देखा है, लड़की में कोई खोट तो नहीं है ना? माँ, तेरा और भाई का ना लॉटरी खुला, लॉटरी। अरे भाभी ना एकदम घनी चौखी है। हाँ। वो क्या है ना, ब्रिजेश ने बहुत मेहनत की है। 10 साल से वो ये घर चला रहा है, सारा कर्जा उसी ने उतार दिया। अब उसकी बारी है अच्छे से जीने की। भगवान उसकी झोली में सारी खुशियां डाल दे। लाश कोई है? इंस्पेक्टर मनोहर, क्या? कहाँ पर? हाँ मामा साहब, हम पहुंच गए। आप इकट्ठे हो? हाँ ठीक है, चलो। आजा भैया, आजा। हाँ, इंतजाम तो ठीक कर रखा भाई है। बहुत अच्छे। अरे ज्ञानेश के भाई का ब्याह है, पैसे की तो मैंने नदियां बहा दी, नदियां। दामाद जी पधारो, पधारो दामाद जी पधारो। अम्मा गणी मामा साहब, आ जाओ भाई, आ जाओ। इतने सारे बाराती? अरे ये तो कम है, अभी तो टेम्पो आ रहा है एक और। पर इतने बाराती तो अंदर ना जा सके। क्यों? इतने बाराती अंदर क्यों ना जा सकते? बाराती बारात में ही आवेंगे ना, और क्या भेड़ बकरियां लाऊंगा मैं यहाँ पर? कमाल की बात हो रही है, इतना बड़ा शामियाना बांध रखा है, बारात के लिए है, दिखाने के लिए है। अरे नाश्तो पानी का इंतजाम कट्ठे है मामा साहब, सब भूखे हैं। हाँ, वो रोहन कहाँ है? रोहिणी अंदर है बेटा, हरी बाट देख रही है। लड़की की लाश है, इसका सर गायब है, साड़ी गायब है, इसके एक हाथ में मेहंदी लगी। ये मेहंदी मैं तुझे लगाऊंगी। ठीक है, पर एक ही हाथ में, और बहुत ही कम। इसका कटा हुआ सर आसपास ही कहीं होगा, ढूंढो चारों तरफ। क्यों के लगाया भाई? सामूहिक विवाह सम्मेलन तो योग्य है? पता नहीं भाया, सामूहिक विवाह की तो कोई बात ना हुई थी। करो मामा साहब, जो कि ड्रामेबाजी है, जो बारात वापस लेके जाऊं क्या? ना 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 जी ना, वो ठंडे वंडा पिलाओ जी इनको। अरे ठंडा गया चूल्हे में, समझ में आई ना? दहेज में एक पैसा नहीं लिया। और तुम ये शादी जो है ना, भीख में दे रहे हो आप हमें, हैं? ये शादी ना होने दूंगा मैं। ज्ञानेश के साथ पंगा लेने का मतलब नहीं जानता भी तू, ये शादी नहीं होने देने का। हाजी भाई, दूल्हा कौन है भाई? दूल्हा मैं हूँ जी। आप? अच्छी बात है। ये क्या है? भाई ये है आपका बिल्ला नंबर 13। याद रखिएगा, भूलिए मत, बड़े काम की चीज है। और हाँ भाई, सिर्फ दूल्हा अंदर जा सकता है और कोई ना, समझे? ओ दड़ियल, अगर ये दूल्हा अंदर जाएगा ना अकेला, तो जो लड़की का बाप है ना, ये जेल में जाएगा। भाई पहले इज्जत से बात करो, इज्जत से बात करो। है मैं ऑर्गेनाइजर हूँ मैं यहाँ का। ठीक है, बोलो आपस में देख लो कौन जाएगा, दूल्हे के अलावा कोई ना जा सकता भाई। ओ भाई, ये शादी ना होने देता। भाई साहब घर चल तू। ठीक है। हेलो, जल्दी चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ माया,
अरे हवन बुझ रहा है तो घी डालो ना भैया। अरे क्या रहा है ये भाई? हमारी इज्जत, हमारी छोरी की इज्जत आपके हाथ में, आपकी बाट देख रही है। भाई साहब आप घर चलो बस। एक मिनट तो किनारे आ इधर आ। किनारे मेरी बात सुन। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? अबे 35 साल की उम्र होगी हमारी, 36 के बाद कोई अपने लोंडिया नहीं देगा मने। हाथ जोड़ रहा है, बात मान ले। ये जो है ना, मैं अपनी लुगाई लेके ही जाऊंगा, समझा? भाई साहब आप ना घर चलो, आपके लिए दुल्हनों की ना मैं लाइन लगा दूंगा, लाइन। आप बस घर चलो। अरे मैंने पता कितनी लाइन लगा देगा तू। फोटो तो भेजी नहीं गई तने, भेजी तूने फोटो? मैंने अंदर जाना है, अपनी पत्नी को ढूंढना है, घूंघट में होगी वो। अरे भाई साहब बानरों की बारात में यहाँ बांदरी मिलेगी आपको। अरे मैं यहाँ ना अपने घर की इज्जत नीलाम ना होने दूंगा, आप घर चलो बस। देख हमारी बात सुन ले, अब तू हमारी इज्जत हमारी लुगाई के साथ में है, हमारा इंतजार कर रही है वो। वाह भाई साहब वाह, एक छोरी के वास्ते ना भाई के मुंह पे कालक पोत दो आप, समझ में आई ना? अरे मैं जा रहा हूँ, आप कर लो ब्याह। आप अंदर जाके ब्याह करो, सामूहिक विवाह करो। अरे कैसी बात कर रहा है भाई, थारे बिना कैसे हमारा ब्याह होगा? हमारे बगैर नहीं हो सकती ना शादी। नहीं, दोनों में से एक चुन लो, या तो घर चलो और या शादी। शादी करनी है, चलो। हाँ तो ठीक है, या पकड़ो, करो शादी, चलो। अरे जाओ, अरे जाओ जाके सामूहिक ब्याह में। अरे हो गया क्या है? हो गया। अरे वो मुहूर्त निकला जा रहा है। कहाँ जा रहा? अरे चलिए मुहूर्त निकला जा रहा है, आइए चलिए। हाँ चल, आइए चलिए चलिए। क्या हुआ? खोलो इसको, पता तो चले मौत किसकी हुई है। इसकी फोटो शिनाख्त के लिए हर जगह भेजो। भाई वो हमारी होने वाली घराड़ी कौन सी इनमें से? तुम्हारी लुगाई रोहिणी ना, तो उसका भी बिल्ला नंबर 13 है। बड़ी पावड़ी है, बिल्ला गायब कर दिया। बताओ बिना बिल्ला के ब्याह होता के? दोबारा दिया है बिल्ला उसको। अब यहीं कहीं होगी, खोज लो, जाओ 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 जाओ। अरे इनमें से कौन सी है हमारी वाली? क्या हो रहा है हमारे साथ? सबकी दुल्हनें दिख गई, हमारी दुल्हन ही नहीं दिख रही। ज्ञानेश से पंगा मत लियो, बता रहा हूं मैं। जरा सब्र तो कर छोरे, अब थोड़ी ही देर में इसकी मुंह दिखाई होगी, फिर देख लेना जी भर के। चल बेटा। माम, वो ज्ञानेश दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? अरे उस गुस्सेल का कहाँ ठिकाना, अभी तक लौटा भी नहीं है। बड़ा होगा कहीं पे। चलो को मैं लगाता हूँ, फोन लगाता हूँ, देखता हूँ कहाँ है वो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ जा रहा फोन। एक मिनट। वो
मुबारक हो यार। शादी हो गई मेरे यार की। झूठा प्यार है ना, वो मैंने ना देखा, समझा। सॉरी यार, शादी में नहीं आ पाया, तो घना बिजी था एक केस को लेके। हाँ, तेरे लिए केस ही जरूरी है। तू माफ भी कर दे। यार छोड़, ठीक हुआ नहीं आया। सामूहिक विवाह में तो शादी हुई हमारी, किसी की एंट्री भी ना थी उस समय। क्या? हाँ यार। तो कोई बात नहीं, फिक्र ना कर। उसे दुल्हन की शक्ल देखी, घूंघट उठाया। ब्रिजेश है, अंदर चल बेटा, मुंह दिखाई के रस्म शुरू कर रहे हैं। चल यार, तेरे सपने सच हो रहे हैं। आजा। दरवाजा खोल। तू चल मेरे साथ। अरे क्या बात होगी? तू चल तो। एक मिनट रोहिणी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। चल। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो। माँ, क्या बात होगी माँ? ब्रिजेश, कौन है वो? ज्ञानेश, 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 ये क्या हो गया ज्ञानेश को? ज्ञानेश, ये क्या हो गया तन्ने? संभाल अपने आप को। इसको किसी ने चाकू से मारा है। क्यों मार दिया हमारे भाई को किसी ने? इसमें किसी का क्या लगाया था? पता नहीं। संभालो अपने आप को। ब्रजेश, मैं लाश के साथ जा रहा हूँ। जैसे कुछ पता चलता है मैं तुझे बताता हूँ। अपना ख्याल रखना। जिस घर में अभी अभी शादी की खुशियां आई थी, वहां एक पल में मातम छा गया। ज्ञानेश एक गर्म मिजाज आदमी था। बात बात पर गुस्सा हो जाना उसकी कमजोरी थी। तो क्या उसका गुस्सा ही उसकी मौत का कारण बन गया? मां की माने तो वो कई लोगों से अक्सर उलझ जाया करता था। क्या उन्हीं में से किसी एक ने ज्ञानेश की जान ले ली? लेकिन हत्या कर देना बड़ी बात है। आखिर उसने ऐसी कौन सी दुश्मनी मोल ले ली थी कि उसकी जान ही चली गई? कौन है हत्यारा? इस सवाल का जवाब आपको हैरत में डाल देगा। मेरा बच्चा। हाँ मनु, तू अभी पुलिस स्टेशन आ सकता है? मैं अभी आता हूँ रोहिणी। फिर मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई, पता चला क्या कुछ? तू बैठने पहले। अरे भाई बैठने ना आया यार, ये बता कुछ पता चला क्या तने? तू हमारे साथ। क्या बात होगी? आ तो सही।
गणेश, ये कौन है? किसी औरत की लाश। तुझे याद है मैंने कहा था कि ये केस की वजह से मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया? ये वही केस की लाश है। ये बिल्ला था। हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इसके कपड़ों के अंदर से मिला। हाँ हाँ, जे बिल्ले को तो पहचानू मैं। वो सामूहिक विवाह में यही नंबर तो था हमारी लुगाई का, पर जे तो खो गया था। वो सामूहिक विवाह कराने वाले ने कहा था कि नया बुलवाना पड़ा था। लगता है इसको गलती से बिल्ला मिल गया होगा। हो सकता। साहब भुवन सिंह आए हैं। भेज दूंगी। जी सर। भुवन जी? हमारे ससुर जी? उनको यहाँ पर किस लिए बुला दिया? इसी बिल्ले की वजह से। मुझे लगा शायद ये उनकी बेटी हो। भुवन जी, जरा इस लाश को देखिए। इसे पहचानते हैं आप? यही तो मैं कह रहा था कि इस लड़की को गलती से बिल्ला मिल गया होगा, है ना बाबूजी? तो क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? अरे आपकी बेटी तो हमारी लुगाई है ना? थारी लुगाई ने हमारी इज्जत बचाई है बेटा। आज सुबह जब शादी के लिए निकलने लगे थे तब। रोहिणी, रोहिणी बेटा जल्दी कर, अरे बाराती इंतजार कर रहे हैं। अरे रोहिणी, अरे कर दिया ना शगुन। अरे इतने शुभ दिन ये विधवा सूरत दिखानी जरूरी थी मारे को। चल जा अंदर जाके रोहिणी को लेके आ। वो ना है। कहाँ है? कहाँ गई? भाग गई। रुके, मारे को शादी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करे हूं, घर छोड़कर जा रही। मुझे माफ कर देना आपकी रोहिणी। ओ भुवन जी, सब लोग राह देख रहे हैं आपकी। आप लोग चलिए मंडप में, मैं आता हूं। चलो नहीं बेटा, क्या होगा? रोहिणी हमारी इज्जत पार्टी में मिलाकर चली गई बेटा। अब कैसे मुंह दिखाएंगे? बाबूजी, कब तक मुझे पाएंगे? लोग क्या कहेंगे? हम लड़के वालों से क्या कहेंगे? अगर शादी नहीं की तो बहुत बदनामी हो जाएगी। बाबू माफ करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तू ही हमारी मदद कर सके है। मैं जैसा कहूं वैसा कर बेटी। उतार दे अपना ये विधवा का जोड़ा और डाल ले सुहाग का जोड़ा और काट ले लंबा घूंघट बेटी और बन जा रोहिणी। बचा ले मेरी इज्जत बेटी, बचा ले हमारी इज्जत। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के कातिल को ढूंढ दीजिए। माँ, क्या हुआ? हमें यहाँ क्यों बुलाया है? गणेश का कातिल मिल गया क्या? हाँ, गणेश का तो कातिल अभी नहीं मिला, पर ये ससुर जी कह रहे हैं कि हमारी शादी जो है वो रोहिणी से नहीं सलोनी से हुई है। क्या? सलोनी से? हाँ। उस विधवा से? नहीं नहीं, तेरी शादी तो रोहिणी से हुई है। अरे नहीं माँ, इनका कहने का मतलब है कि रोहिणी तो मर गई।
एक मिनट माँ। कौन है ये? बाबू, हमारी बहन रोहिणी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी ही गलती है सब। मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। मारे को उसकी रखिया करनी चाहिए थी। अरे अरे, तुम रो नहीं। तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो निर्दोष हो। हमारी लुगाई तो कोई गलती कर ही नहीं सकती ना। एक मिनट, रोहिणी अगर किसी के साथ भाग गई तो फिर उसका खून किसने किया? क्या उसके प्रेमी ने? इंस्पेक्टर साहब, रोहिणी एक चिट्ठी छोड़कर गई थी। वो आपको शायद कुछ सुराग मिल जाए। चिट्ठी? जो मन्नू भाई, इसके साथ जो होना था वो हो गया। इसको इसके कर्मों की सजा मिल गई। और हमारे भाई ज्ञानेश के साथ किसने क्या किया, किसने मारा उसको? उसने तो कोई पाप नहीं किया था, उसने तो कुछ गलत नहीं किया था। भाई सबसे पहले उसका पता लगा। रोहिणी की शक्ल तेरे भाई ज्ञानेश नहीं देखी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो हो सकता है कि ज्ञानेश को इस बात का पता चल चुका हो कि तेरी दुल्हन बदली जा चुकी है। भुवन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही ज्ञानेश को अपने रास्ते से हटा दिया, ताकि दुल्हन की असलियत दुनिया के सामने शादी से पहले खुल ना जाए? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ज्ञानेश को पता ना हो कि ब्रजेश की दुल्हन बदल दी गई, क्योंकि ज्ञानेश शादी की रात से ही लापता था। भाभी साहब, आप शादी से पहले ज्ञानेश से मिली? क्या कह रही है सलोनी? तो मुझे क्यों नहीं बताया तूने कि ज्ञानेश ने तुझे देख लिया था? बापू, मैंने आपको बताया तो था कि ज्ञानेश ने मुझे मंडप में देख लिया था। और उसी के बाद आपने उस आदमियों को ज्ञानेश को मारने के लिए भेजा था। झूठ बोल रही है तू? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप ही ने तो बोला था कि बन जा रोहिणी, डाल दे घूंघट और मुंह बंद रखना, और उसके बाद सलोनी से रोहिणी बन जाना। आपने कहा था ना? हाँ, ये सब मैंने बोला था, लेकिन मैंने ज्ञानेश को नहीं मारा, और न ही मैंने किसी अपने आदमी को कहा ज्ञानेश को मारने के लिए। भला मैं क्यों ज्ञानेश को मारूंगा? बेटी का बाप बेचारा होता है, हत्यारा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, शादी के दिन इसी ने मुझसे कहा कि रोहिणी भाग गई है और ये चिट्ठी छोड़ के गई है, और मैं इसकी सारी बात मानता गया। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक बात तो मैं भूल गया। हमारी रोहिणी तो तीसरी पास थी। इतनी लंबी चिट्ठी कैसे लिखेगी? लेकिन तू तो पढ़ी लिखी है ना। ये तो पढ़ी लिखी है इंस्पेक्टर साहब। भाभी साहब, सच बताइए, वो चिट्ठी आपने ही लिखी थी ना? वो चिट्ठी आपने लिखी थी ना? कोई नहीं समझोगे कि कैसा लगता विधवा का जीवन जी। एक ही कमरे में बंद रहे,
एक ही रंग की साड़ी पहन और ऊपर से लंबा सा घूंघट, ना कहीं आना जाना, मिलना मिलाना कुछ नहीं। अब शगुन थी ना सलोनी, हाँ? और उसी अब शगुन सलोनी ने उस दिन कुछ करने की ठानी। क्या करने की ठानी? अपनी तकदीर बदलने की। सच तो यो है कि रोहिणी आपको रत्ती भर भी पसंद ना करती थी। वो चिढ़ती थी आपकी शक्ल से, लेकिन मुझे तो आपकी फोटो देखते पहली नजर में ही प्यार हो गया था। प्यार करती हूं मैं आपसे, और नहीं चाहती है विधवा का जीवन जीना। क्यों घुट घुट कर जीना? मैं एक पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ आपके साथ। और इसीलिए उस दिन मैंने अपनी तकदीर बदल डाली। रोहिणी, 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 उठ ना। ठीक है, चल हमारे साथ। कि रात को कहाँ? कल तेरा प्यार हो रहा है ना, तो आज तुम्हारे साथ ही सो जा। चल। सलोनी से रोहिणी। तुम्हारे भाई गणेश को क्यों मारा था ने? क्या करती मैं? दिमाग काबू में नहीं था। जो भी मारे और आपके बीच में आ रहा था उसे रास्ते से मैं हटाते जा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद उनको मैंने खिड़की से आते हुए देखा और मुझे लगा कि मेरा भांडा फूट जाएगा। और उसके बाद मैं चुपके से उसके नेड़े गई। भाई साहब, तू यहाँ? तू तो सलोनी है ना? ये दुल्हन के कपड़ों में तू यहाँ क्या कर रही है? रोहिणी कहाँ है? भाई साहब ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। मैंने जो कुछ भी किया हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए किया है, हमारे बाबू की लाज रखने के लिए किया है। अब बात को समझो। अच्छा, धोखा कहते हैं इसको, धोखा। हमारे भाई का ब्याह और वो भी किसी विधवा के साथ कभी नहीं हो सकता। थारे घर की इज्जत और हमारे घर की इज्जत। तेरे साथ साथ ना तेरे बाप का भी जलूस ना मैं सारी दुनिया के सामने निकालूंगा। तूने मार दिया हमारे छोरे को। मासी साहब छोड़िए। अरे छोड़ूंगी। मासी साहब छोड़िए उन्हें। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, मार लो। तुम भी मार लो, खोद लो मुझे, सब लोग मारो। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने प्यार किया है तुमसे। प्यार तो मैंने भी किया था, पर जो तूने किया सलोनी के लिए रत्ती भर भी संवेदना ना तो आपके दिल में होगी और ना ही मेरे दिल में, क्योंकि जितना बुरा उसके साथ हुआ उससे कहीं ज्यादा बुरा उसने अपनी बहन और ज्ञानेश के साथ कर दिया। विधवा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दो नृशंस हत्याएं कर देना हैवानियत है, संगीन अपराध है, और अब वो इसकी सजा आजीवन जेल में भुगतेगी।
पुलिस की मुस्तैदी ने कातिल का पर्दाफाश तो कर दिया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। एक बहन अपनी ही बहन के हाथों मारी गई और एक भाई ने अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो दिया। 2 परिवार बिखर गए। सलोनी ने 2 हत्याएं की, लेकिन इस अपराध का पूरा ठीकरा सिर्फ सलोनी के सर नहीं फोड़ा जा सकता। गलती पिता की भी है। उनकी रूढ़िवादी सोच ने बेटी को इस मकाम तक पहुंचा दिया। अगर उन्होंने सलोनी की दूसरी शादी के बारे में सोचा होता तो उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीवन साथी की मृत्यु के बाद एक औरत को भी नई जिंदगी शुरू करने का उतना ही हक है जितना कि पुरुष को। वक्त लगातार बदल रहा है, सोच भी बदलनी होगी। सावधान इंडिया।